चले बढ़ते आगे। इधर राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां पर जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने शरीर त्याग दिया है। उन्होंने डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी पर्वत में अंतिम सांस ली। वो पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। जैन समाज के प्रमुख मुनियों में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज एक है और जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा में हुआ था। उनके पिता मलप्पा थे, जो बाद में मुनि मल्ली सागर बने। उनकी माता श्रीमंता थी, जो बाद में आर्यिका समयमती बनी। और विद्यासागर जी को 30 जून 1968 में अजमेर में 22 साल की उम्र में आचार्य ज्ञान सागर ने दीक्षा दी, जो आचार्य शांति सागर के शिष्य थे। तो देखिए, 10 अक्टूबर 1946 को जन्म हुआ था और जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज जिन्होंने शरीर त्यागा है। तो बता दें, चंद्रगिरी पर्वत में उन्होंने अंतिम सांस ली, अपना शरीर त्यागा और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग जुट भी रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मुलाकात की थी और अलग अलग नेताओं से उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी आज आई हैं और ट्विटर पर भी पोस्ट यहाँ पर किया गया है। तो आपको बता दें कि जैन मुनि आचार्य जिन्होंने अंतिम सांस ली है, शरीर उन्होंने त्यागा है और बता दें कि पिछले कई महीनों से बताया जा रहा है कि वो बीमार चल रहे थे और आज अंतिम सांस उन्होंने ली है चंद्रगिरी पर्वत पर। तो ये देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उनका आशीर्वाद लिया था और दूसरी तस्वीर जहां पर समाधि उन्होंने ली है, अंतिम सांस ली थी। उसके बाद अब जो है, जो उनके समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो बड़ी संख्या में जुटे हैं। तो देखिए, आचार्य श्री की बात की जाए, जो कई लोगों के लिए प्रेरणा भी थे और राष्ट्रीय संत उन्हें कहा जाता था। अपना शरीर उन्होंने त्यागा है और छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आपको बता दें, शनिवार रविवार के बीच रात्रि में उन्होंने समाधि ली है और आज जो है पंच तत्व में वो विलीन होंगे। तो देखिए, प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए तो आचार्य श्री के सम्मान में आधे दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है और जो तमाम कार्यक्रम होने थे, वो कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय की बात की जाए तो उन्होंने भी ट्वीट किया था और उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। तो बता दें कि अंतिम सांस उन्होंने ली है, शरीर उन्होंने त्यागा है और उसके बाद प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान में आधे दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। तमाम जो कार्यक्रम थे वो अब नहीं होंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर आचार्य की और दूसरी तस्वीर समाधि लेने के बाद यहाँ पर उनके जो चाहने वाले हैं उनका जमावड़ा। तो बता दें कि सरकार की तरफ से जो तमाम अलग अलग मंत्री हैं, वो भी विद्यासागर के समाधि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डोंगरगढ़ पहुँचेंगे। और बता दें कि 2016 का वो वक्त था जब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का भोपाल में चतुर्मास भी हुआ था। देखिए, उन्हीं की प्रेरणा से मध्य प्रदेश में हमने देखा, एमपी नगर में हमने देखा, जहां पर जैन मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। तो पूरे प्रदेश में उनके शरीर त्यागने के बाद शोक की लहर भी है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चले कि चंद्रगिरी पर्वत पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। और चलिए, इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम करेंगे। संजीव जी, देखिए, जैन मुनि आचार्य ने यहाँ पर अपना शरीर त्यागा और उसके बाद जो उनके चाहने वाले हैं उनकी भीड़ भी जुट रही है। जबलपुर में जैन मुनि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का लगातार प्रवास होता रहा है और लाखों की संख्या में उनके न सिर्फ जैन बल्कि अजैन फॉलोअर्स भी हैं।
आज सुबह जब समाचार मिला तो जबलपुर का बाजार बंद है और अभी जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ पर प्रसारित की जाने वाली है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री शरद जैन हैं। शरद जी, का आज आचार्य गुरुवर का समाधि हो गया, तो क्या होगा अब ये विषय ऐसा है कि शब्दों को ढूंढना भी कठिन है। समाधि मरण हो गया है, संपूर्ण मानव समाज को क्षति हुई है। सिर्फ जैन ही नहीं, बाकी अन्य सभी को बहुत क्षति हुई है। जबलपुर का आचार्य श्री से एक विशिष्ट संबंध था। मुझे जहाँ तक याद है, नैनागिर से उनकी जो यात्रा थी और लगातार जबलपुर में अनेकों कार्यक्रमों में वो हम सभी के बीच आए हैं और मुझे व्यक्तिगत रूप से यह सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है उनके श्री चरणों में रहने का। और श्री चरणों में रहने के साथ साथ अनेक ऐसे अवसर आए आचार्य श्री की कृपा के कारण। एक बार अशोक सिंघल जी जबलपुर आए थे, मेरे जुम्मे व्यवस्था थी, मैं अशोक सिंघल जी को लेकर आचार्य श्री के दर्शन के लिए गया था। एक अमित जी हैं। अमित, ये बताइए कि आचार्य श्री ने अंतिम समय पे जो पद है, अपना आचार्य पद, वो किसको दिया और क्या प्रक्रिया हुई? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज ने 17 तारीख की रात्रि में अपनी देह का परित्याग किया है, लेकिन 6 तारीख की तिथि में ही उन्होंने निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज श्री को बुलाकर के इस बात के संकेत दे दिए थे कि अब मैं आचार्य पद से मुक्त हो चुका हूँ, मैं सारे दायित्वों से मुक्त हो चुका हूँ। अब ये पद मैं संघ के योग्य शिष्य मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज श्री को प्रदान कर रहा हूँ। और उसी दिन से उन्होंने इस बात की घोषणा संघ के अंदर कर दी थी, ये जानकारी दे दी थी कि उनके बाद अब इस पद पर प्रतिष्ठित होंगे मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज श्री। और उन्होंने अपनी संलेखना इस तरह से की कि अंतिम के 3 दिनों तक उन्होंने उपवास पूर्वक, लगभग मौन पूर्वक उन्होंने अपनी संलेखना की। वे केवल उन बातों का उत्तर देते थे जो तीर्थंकर भगवान से संबंधित होते थे, जो जिनालय से संबंधित होते थे। जब कोई चर्चा करता था कि बड़े बाबा की चित्र आपके सामने है, बड़े बाबा के दर्शन करने का अवसर आपके सामने है, तब तो वो अपने नेत्रों को खोल करके उन्हें नमन करते थे। शेष समय वो अपनी आत्मा में निरत होकर के आत्म साधना करते रहे और जीवन के अंतिम क्षण भी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के मुख से ओम नमः शब्द का उच्चारण हुआ है। लगातार नमोकार मंत्र की ध्वनि वहां गूंज रही थी और गुरुदेव हम सबके बीच ओम नमः का उच्चारण करते हुए मोक्ष धाम की यात्रा की ओर महाप्रस्थान कर गए। जैन पंचायत सभा के पूर्व अध्यक्ष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब क्या प्रक्रिया होती है अंतिम यात्रा की? देखिए, जैन समाज में एक शून्य व्याप्त हो गया है। आचार्य भगवंत हम लोगों के ऐसे मसीहा थे जिन्होंने हमें हर कदम पर, चाहे वो राष्ट्र हो चाहे समाज हो, वह हमें सिखाया। ऐसा मातृत्व हमने कभी किसी के मुख से नहीं देखा। हमेशा उन्होंने जनहित की बात करी, जैन धर्म के अलावा उन्होंने राष्ट्र हित की हमेशा बात करी, चाहे वो हिंदी की बात हो चाहे वो पशु धन की बात हो। हमेशा उन्होंने इस कदम में एक और बढ़ाया और देश को उन्होंने हमेशा ये चाहा कि देश प्रगति को अग्रसर हो। आज ऐसे मसीहा को हम लोग, संपूर्ण समाज बहुत दुखी है और हम लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा कि हमारे बीच से चले गए हैं। लेकिन जो होना है समय से निश्चित है। आज हम पूरे संस्कार दानी के लोग उनको अपने मौन श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ऐसे भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन भगवान स्वरूप आचार्य विद्यासागर जी हम लोग के बीच में थे और आज पूरी संपूर्ण समाज में छुपे आप थे। आचार्य श्री के आशीर्वाद से जबलपुर में कई सारे कार्य शुरू हुए, स्कूल हुई, चरखा हुआ और भी गौशालाएं बनी। क्या क्या हुआ है? आचार्य श्री के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली, गौशाला, हाथ करखा, और हम तो ये साक्षात मैं क्यों ये बोलूँगा कि आज लाडगढ़ जबलपुर में अगर स्वर्ण मंदिर बना है तो सो आचार्य भगवान की देन है, उनके आशीर्वाद से और उन्हीं के वचनों से
कि जब हिंदुस्तान में अगर एक स्वर्ण मंदिर होगा तो श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर लाडगंज होगा। ये आचार्य भगवान की बहुत बड़ी इच्छा थी जो आज पूर्ण होने जा रही है। ऐसे गुरुवर के लिए हम सभी श्रद्धालु जन उनके चरणों में सत नमन करते हैं और वीर प्रभु से वे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और वो मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हो। आचार्य श्री सिर्फ जबलपुर और जैनों के गुरु नहीं थे, वो अंतर्राष्ट्रीय संत थे, हमेशा पैदल चलते थे। मैं राजीव बेटिया से जानना चाहता हूँ कि गुरुवर कैसे महान संत थे और क्या उनकी क्रियाएं थी। युवावस्था से ही जो तप का उनका मार्ग था इतना प्रभावी था कि कर्नाटक जी संजय जी, महाकौशल पहुंचे, बुंदेलखंड पहुंचे तो रातों रात उनकी ख्याति चहुं ओर व्याप्त हुई और लोगों में उनके दर्शन का जो आकर्षण था जी, तो आपने जो प्रश्न किया है कि अन्य लोगों में उनके तप का क्या प्रभाव था, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि समाज की कोई भी, चाहे वो डाकू रहे हो, चोर रहे हो, अपराधी रहे हो, उन सब के प्रति भी उनका उतना ही आकर्षण था जितना अन्य शासकों का था। बिल्कुल आचार्य श्री के बिल्कुल आचार्य श्री की बात की जाए तो कई लोगों के लिए प्रेरणा थे, शरीर आज त्यागा है और समर्थक जो उनके चाहने वाले हैं वो जुट रहे हैं।